ठीक है ना, जो नहीं अटेंड कर रहा ना क्लास उसको फारग करते जाए ग्रुप में से भी। ये जरा जस्ट ऑफ करना जरा। कोई कोई सवाल है तो बोलो बेटा, कल से कल के। एनी क्वेश्चन जी, कोई सवाल तो बोलें जी। जी मोमना यासीन। हाँ जी मोमना। सर ये जो फर्स्ट एग्जांपल आपने दी थी उसके नीचे नोट नंबर 2 ये समझिए। कौन सा फर्स्ट एग्जांपल? ये होमवर्क जो जो दिया था। एग्जांपल, यस सर एग्जांपल्स। चलो ऐसे करता हूँ, मैं एग्जाम्पल पे दोबारा आता हूँ, मैं जरा ओपी पढ़ा दूँ, शायद ये ओपी से भी कोई चीज रिलेट करती हो, तो फिर इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। चले जी। बड़ी बड़ी अहम बात है जी, और पी में हम प्रैक्टिकली बहुत, ये हमारे यहाँ ये बात जो है वो यूज होती है और हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं देखिए, मैं जब बिजनेस करता हूँ मैं किसी लोन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। मैं किसी एडवांस ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। मुझे गिफ्ट दे सकता है, हाँ जी बिल्कुल दे सकता है, मेरा भाई बहन। अच्छा, गिफ्ट के लिए गवर्नमेंट ने 2 साल पहले गिफ्ट की कोई कंडीशन नहीं थी, चाहे मुझे जनेस मानी गिफ्ट कर दे, चाहे मुझे लीम गिफ्ट कर दे। फिर लोगों ने इस प्रोविजन को बड़ा मिस यूज किया। ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ये प्रोविजन बड़ी देर से अमेंड होने वाली थी, लेकिन जानबूझकर अमेंड नहीं की जा रही थी। हम समझते हैं गवर्नमेंट को पता नहीं होता, गवर्नमेंट को हर बात का पता होता है। सिर्फ प्रोविजंस को लॉ इस हिसाब से बनाया जाता है जहां पे कुछ पर्सनल गेन्स और पर्सनल यूज किया जा सके। तो इसमें उन्होंने अमेंड कर दिया कि गिफ्ट जनाब सिर्फ ब्लड रिलेशन देगा, गिफ्ट और कोई नहीं किसी को दे सकता। जुनेद साहब नहीं मुझे गिफ्ट, जुनेद साहब के पास अगर वाइट कैश अवेलेबल है वो मुझे गिफ्ट नहीं दे सकते। गिफ्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ होगा, उन्होंने कह दिया, ये देखिए अगर मैं सिर्फ पी बात करूं कि गिफ्ट की कंडीशन कर दी उन्होंने, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर और अ डॉटर। यानी कि जी दादा दादी पोता पोती अम्मी अब्बू, बस जहां ब्लड रिलेशन है वहां सिर्फ गिफ्ट। और बात भी बड़ी जेन्युइन है, ये प्रोविजन 2 साल हो आई है सिर्फ। देखिए पिछले 71 सालों से ऐसी हवा में चलता आ रहा है कि जो मर्जी गिफ्ट दे दे। लोग क्या करते थे? अच्छा जरा व्हाइट कैश और ब्लैक कैश का कंसेप्ट आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। व्हाइट कैश कौन सा है, को बताएगा जी? जिसे जी अली अदर अनम्यूट करो अपने आप को। सर जो डिक्लेयर्ड हो, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम पता हो कि ये कहाँ से आया। हाँ जी, जिसकी मनी ट्रेल। अब बेटा मुझे सॉरी माजर के साथ, अगर आपकी किसी की पार्टी फिलिएशन है, बेस्ट एग्जांपल इज द नवाज शरीफ केस। सेकंड बेस्ट एग्जांपल इज द बाजी फायदा ईसा, सरीना ईसा केस। वो टेक्निकली उन्होंने लीगली उसको खत्म कर दिया, वो अलहदा बात है। वो भी सेम केस था, मनी ट्रेल। भाईजान आपने जो खरीदा उसकी मनी ट्रेल दे दे। अगर वो आपने चिट्टे कैश से खरीदा, चिट्टा कैश कौन सा है जिसके ऊपर आपने टैक्स दे दिया? काला कैश कौन सा है जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया? पूरी दुनिया में चिट्टा और काला कैश मौजूद है हर बंदे के पास। पाकिस्तान में काला ज्यादा है, चिट्टा कम है। दुनिया में चिट्टा ज्यादा है और काला कम है। तो ये बात बड़ी, ये जो बात मैंने बड़े आसान अल्फाज में और बड़ी पंजाबी स्टाइल से मैंने आपको समझाई है बेटा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द होल टैक्सेशन सिस्टम। कल को आप टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे तो ये बात सबसे पहले आती है। अच्छा लोग करते क्या थे? लोग करते क्या थे? वो कहते थे अच्छा जनाब, मैं ये गवर्नमेंट के जी, वो मैंने जी प्लॉट लिया जी, कितने का जी? 1 करोड़ का। गवर्नमेंट ने पूछा तुम्हारा सोर्स क्या है? वो जी मेरी पेमेंट जनेस भर ने कर दी जी, मैंने जनेस भर कैश लिया और पेमेंट कर दी। इस तरह की लोग कहानियां सुनाते थे कि जनेस भर ने मुझे 1 करोड़ गिफ्ट दिया। अच्छा जनेस भर ने 1 करोड़ को नहीं गिफ्ट गुफ्ट दिया,
वो मेरे पास ही ब्लैक कैश मौजूद था। जुनेद साहब के पास वाइट सोर्स अवेलेबल था, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मैंने जुनेद साहब से करोड़, मैं कहता हूँ मैंने जुनेद साहब मुझे करोड़ दिया बाई हैंड, मैं जाके पेमेंट कर आया। तो वहां ऑफिसर के हाथ बंधे हुए थे। वो कहता अच्छा यार ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने 2-3 प्रोविजन ऐड कर दी। अब ये समझिए, मैं कहता जुनेद साहब ने मुझे लोन दे दिया जी कैश, जुनेद साहब ने मुझे एडवांस दे दिया जी, उसके अगेंस्ट मैंने मैंने तो अपनी कैश बुक पूरी करनी है, ये बात याद रखिए। मैंने अपनी कैश बुक पूरी करनी है। कैश बुक में बैलेंस या जीरो हो सकता है या प्लस हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता मेरी जेब में -20 रुपए हैं। मैं ये नहीं कह सकता मेरी जेब में -20 रुपए हैं। मेरी जेब में या जीरो होंगे तो यहाँ बेटा 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए ये प्लस होंगे। अब ये समझिए, अमाउंट ऑफ लोन, एडवांस, शेयर डिपॉजिट मनी। शेयर डिपॉजिट मनी क्या होती है? कंपनी के लिए, ये सिर्फ कंपनी के लिए है। और गिफ्ट रिसीव्ड, बाकी सारा एडवांस, लोन, गिफ्ट, ये इंडिविजुअल के लिए भी इस्तेमाल होगा और एओपी के लिए भी इस्तेमाल होगा। जबकि शेयर डिपॉजिट मनी यानी कि ये चारों वर्ड्स, एओपी, एडवांस, शेयर डिपॉजिट मनी, गिफ्ट नहीं आएगा। गिफ्ट सिर्फ इंडिविजुअल के लिए आएगा। गिफ्ट सिर्फ इंडिविजुअल के लिए आएगा। एडवांस, लोन, शेयर डिपॉजिट मनी सिर्फ कंपनी के लिए आएगा। गिफ्ट सिर्फ इंडिविजुअल के लिए आएगा। ये सिर्फ कंपनी के लिए आएगा। एडवांस और लोन इंडिविजुअल के लिए भी आ सकता है, ईओ के लिए भी आ सकता है, कंपनी में भी आ सकता है, इसी में भी आ सकता है बेटा। बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन, फ्रॉम अनदर पर्सन, एक्सक्लूडिंग रिसीट फ्रॉम ए कंपनी और फाइनेंशियल, बैंक वगैरह का छोड़ दें। अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक shall be treated as income from other sources for the tax year in which it was received। अगर मैं एडवांस रिसीव करूं, अगर मैं गिफ्ट रिसीव करूं, अगर मैं शेयर डिपॉजिट मनी रिसीव करूं, अगर मैं लोन रिसीव करूं और वो थ्रू बैंकिंग चैनल ना हो, और वो थ्रू बैंकिंग चैनल ना हो, तो बेटा वो जो होगा इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। दैट इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हालांकि मैं सरकार को बता रहा हूँ एडवांस, लेकिन कहते हैं बैंकिंग चैनल के जरिए मान लेंगे, बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं आया नहीं मानेंगे। अब गिफ्ट में मेरे भाई ने भी मुझे कैश देना है, तो भाई ने मेरे बैंक के थ्रू देना है। मैंने अगर अपनी वाइफ को गिफ्ट देना है, मैं वाइफ ने प्लॉट लेना है, तो मुझे पहले उसको गिफ्ट ट्रांसफर करना है एज एन थ्रू बैंकिंग चैनल। अगर मैं बैंकिंग चैनल नहीं करूंगा तो जो बंदा रिसीव करेगा उसके हाथ में लॉ जो है वो इनकम ट्रीट कर देगा। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन द फॉलोइंग केसेस where the amount is received through banking channel from a person who holds the NTA। एक कंडीशन है, कहता जी वैसे क्रॉस चेक भी देना है, लेकिन देखो क्रॉस चेक के अलावा भी बैंकिंग चैनल है ना, टीटी है, मोबाइल है, ऑनलाइन ट्रांसफर। मोबाइल मैंने बैठे बैठे अपने अकाउंट से लीन पे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए पैसे, तो वो भी बेटा बैंकिंग चैनल ही है। लेकिन क्रॉस चेक के अलावा, क्रॉस चेक होगा तो एनटीएन होल्डर होना जरूरी नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप यकीन करें। ये मैं ऑफिसर को जाके पढ़ाता हूँ। पिछले अभी मेरा केस आया तो मैंने ऑफिसर जाके पढ़ाया कि बंदे क्रॉस चेक होना है, तो मैंने अलीम भाई को क्रॉस चेक दे दिया। अलीम भाई कहते हैं मैंने एडवांस लोन लिया जी अहमद जब्बार साहब से, अहमद जब्बार साहब के पास वाइट कैश मौजूद है, अलीम भाई ने प्लॉट ले लिया, मेरा एनटीएन होल्डर होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैंने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर दिए तो मेरा बैंकिंग चैनल के साथ एनटीएन होल्डर होना भी जरूरी है। एडवांस के सेल ऑफ गुड्स, अच्छा ये मैं बाद में पढ़ाता हूँ, ये मैं जरा बाद में पढ़ाता हूँ। ले जब जरा प्लेन पेज पे आइए, मैं अब इसकी प्रैक्टिकल प्रोविजन बेटा समझिएगा जरा। देखो लोग करते क्या थे हमारे यहाँ, पहले एक बात समझें जरा। हमारे यहाँ, यार ये दरवाजा बंद कर दो। हमारे यहाँ कई इदारों में 2 सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। मतलब एक टैक्स वालों की, एक पक्के खाते कच्चे खाते। और मजे की बात है, पक्के खाते वो कहते हैं जो हमारे शाम को मुंशी मेंटेन करता है, आया गया की आया बचिया की। एक होते हैं पक्के खाते और कच्चे खाते जी, ये सरकार को पेश कर रहे हैं टैक्स थोड़ा मैनेज करके, टैक्स थोड़ा कम करके। टैक्स चोरी हर जगह पे है, हमारे मुल्क में ज्यादा क्यों है? सवाल।
हमारे मुल्क में बेटा ज्यादा इसलिए है कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन कम है। अब देखिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टाइट किया, 2017 तक 2017 तक टैक्स पेयर से हमारे मुल्क में 13 लाख, कितने में से 22 करोड़ में से 13 या 14 लाख टैक्स पेयर थे 2017 तक। गवर्नमेंट ने थोड़ी सी फिरकी टाइट की है, उसको मैं फिरकी बोलूंगा, ठीक है। तो टैक्स पेयर आज हो गए 2.9 मिलियन। 70 सालों में कितने बने? 13 लाख। अब और 16 लाख कहां से आ गए? सिर्फ 3 सालों में। क्यों? थोड़ी सी फिरकी टाइट हुई। और ये अगर फिरकी टाइट रखी तो ये 2015 में ये 2023 तक ये 4 मिलियन तो बड़े आराम से हो जाने मेरे साथ, आई थिंक। अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी, अगर हमारी एफबीआर अच्छे तरीके से काम करे तो ये तो 5 मिलियन तो मसला ही कोई नहीं, नीयत नहीं है। अफसर भी सारे दिन बैठे हैं पबजी खेल होंगे ने फेसबुक, तो प्रॉब्लम ये भी है। अच्छा ये प्रवीण आई क्यों? लोग करते क्या थे, जरा कैश बुक, जरा टेक्स्ट बुक समझिएगा जरा। अब आप मैं आपको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली भी बात समझा रहा हूँ। अच्छा लोग ना कई लोग साल भर टेक्स्ट बुक्स लिखते थे कि अफसर को तो बाद में पेश करनी है ना। अच्छा किसी एक दिन का पेज से मैं कहता हूँ 28, 21, यहाँ जी वो ब्रॉडफोर्ड बैलेंस है जी, ब्रॉडफोर्ड या कैरीफोर्ड जो भी दफा इस्तेमाल करते हैं अकाउंट, 5 लाख रुपए। ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने हैं बिजनेस की। उस दिन की सेल की जी 1 मिलियन की, कैश सेल की 1 मिलियन की। अच्छा उस दिन के कोई एक्सपेंडिचर से, मिसलियस एक्सपेंडिचर से कोई 3 लाख के। अच्छा उस दिन कोई ना कोई प्लांट एंड मशीनरी की पेमेंट की हमने, कितने की? 3 मिलियन की। वो ये तो हम कर बैठे थे पक्की पेमेंट, वो तो हमें उस दिन पता चला। अब ये बेसिकली पेमेंट कहां से हुई है? डिफरेंस क्या है? कितना डिफरेंस है जी? 3.3 माइनस 15, 1.8 का, 1.8 मिलियन का फर्क है जी, 18 लाख का फर्क है। अच्छा अब कैश, यहाँ कैश क्या नेगेटिव हो सकता है? कैश बुक में नहीं हो सकता। लोग क्या करते थे? एंड जाली एंट्री डालते थे, लोन या एडवांस कैश में, हवा में। किससे जी? फ्रॉम एम। एम कौन है? पता नहीं जी, मेरे नाला गवांडी सीगा, उससे जी मैंने 2 मिलियन लिया था। लो जी कैश इन पॉजिटिव हो गया, 2 लाख कैश बुक में सीधी हो गई टैक्स बुक। फिर कहीं आगे से जी कोई जी 28/3/2021 की डेट है जी, ब्रॉडफोर्ड बैलेंस है जी 1 लाख का। सेल उस दिन हुई जी 2 मिलियन की, 3 मिलियन की सेल हुई जी। एक्सपेंसिव हुए जी 2 लाख के, और यहां एंट्री डाल दी लोन रीपेड, जाली एंट्री, हवाई एंट्री। कौन सी जी? ये 2 मिलियन जिसको वापस कर दिया, और यहाँ कैश एंड फिर पॉजिटिव हो गया। 3.1 माइनस 2.29 मिलियन, 9 लाख। लो जी इस तरह लोग अपनी टैक्स बुक्स मैनेज करना शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा जी भाईजान एंट्री आएगी तो बैंकिंग चैनल के जरिए आएगी। बैंकिंग से एंट्री आएगी मान लेंगे, जाहिर जब बैंक से एंट्री आएगी इसका मतलब असली नोट बैंक में जमा करा रहे हैं। बैंक जाली एंट्री आपके भी आप पे नहीं डालता। मेरे बैंक में पैसे पड़े होंगे तो मैं लीम को ट्रांसफर कर सकता हूं, अगर मेरे बैंक में पैसे नहीं पड़े होंगे तो मैं लीम को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब एक और एग्जांपल देता हूं। मसलन मैंने एक प्लॉट खरीदा जी, मैं कहता हूं मेरे पास वाइट कैश अवेलेबल है, वाइट कैश मेरे पास अवेलेबल है जिसके ऊपर में टैक्स पेड मनी है 5 लाख, और मैंने प्लॉट खरीद लिया
जरा बड़ी सिंपल सी बात समझिएगा, मेरी 2021 में इनकम थी, यानी कि ये 2020 कर लें, पिछले साल मेरी इनकम थी, मैं कहता हूँ 3 मिलियन। मेरे पास अवेलेबल खर्च कैश कितना हो गया जी? 35 लाख। अब मेरे घर के खर्चे भी हैं जाती, जो जाती खर्चे हैं मेरे, घर का बिजली का बिल है, बच्चों की स्कूल की फीस है, घर का किचन एक्सपेंडिचर्स है, कोई ट्रैवलिंग है, वो मेरे जो पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं। मियाँ साहब ने एक बात बड़ी फेमस की थी, बड़ी मशहूर हुई थी वो बात, कि जी मैं, मेरे फ्लैट है तुम्हें क्या। नहीं भाईजान, ये बात बेसिकली टोटल तौर पे गलत थी। अब मैं आपको बात समझाता हूँ। ये समझ लें मेरा मेरा कैश फ्लो है, मेरे घर के खर्च, जाती खर्चे हैं 2 मिलियन पूरे साल के, अज्यूम कर लें। ये मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा भी, देखिएगा, मैं वहां पे आपके फ्लैट्स आउट करूंगा। मेरे पास चिट्टा कैश कितना हो गया? 15 लाख। मेरे पास 5 मिलियन मैंने और कमाया था, सरकार को बताया ही नहीं, मैंने टैक्स दिया सिर्फ 3 मिलियन के ऊपर। मेरी इनकम थी 8 मिलियन, इसका मतलब है टैक्स दिया 3 मिलियन के ऊपर। तो मेरे पास कैश कितना, घर में कितना कैश अवेलेबल हो गया? 8 मिलियन। मैंने इससे 4 मिलियन का प्लॉट ले लिया। जस्टिफाइड? एनीबॉडी? कैश तो मेरे पास था बेटा। एनीबॉडी जस्टिफाइड? एनीबॉडी रेज योर हैंड। अली हैदर जी, अली हैदर। सर ये वाइट सोर्स से तो नहीं होगा ये सर, हाँ इसमें जी, 3 वाइट मिलियन का सोर्स। टैक्स। हाँ जी, वाइट सोर्स से नहीं होगा। मेरे पास तो वाइट सोर्स अवेलेबल कितना है? सिर्फ 1.5 मिलियन। अब मैंने प्लॉट ले लिया 4 मिलियन, मैंने कहा सरकार को नहीं पता चलेगा, लेकिन सरकार को पता चल गया। सरकार ने पूछा मुझे, तुमने प्लॉट कहाँ से लिया? या मैं फिर कहूंगा वो लंदन फ्लैट कहाँ से आए, या वो पुराना गाना है वो कहाँ से आए, ये झुमके, वो शायद आपने सुना हो, किसने दिए हैं तुम्हें ये झुमके? तो तो ये मैंने क्या किया, मैं कहा जी मेरे बड़े भाई के पास व्हाइट कैश अवेलेबल था जी, मेरा जो बिग ब्रो था उसके पास व्हाइट कैश अवेलेबल था 5 मिलियन। मैंने कहा जी मुझे उसने घर में कैश पकड़ाया था 5 मिलियन, ये लो तुम गिफ्ट ले लो छोटे भाई हो, और मैंने ये जस्टिफाई कर दिया। सरकार कहती हम नहीं मानते। क्रॉस चेक दिया है तो मान लेंगे, अगर क्रॉस चेक दिया है तो मान लेंगे, लेकिन अगर क्रॉस चेक नहीं दिया तो हम नहीं मानेंगे। लो जी, अब सवाल बोलो जी। अब उधर परवीन पे भी आ जाए, मैंने बात भी पूरी समझा दी, अब सवाल बोलने जी। अगर कतर से पैसे, मैं फिर कहता हूं, अगर ये साबित कर दिया जाता कि कतर में यहां से मेरी इन्वेस्टमेंट गई थी, मियां साहब की इन्वेस्टमेंट गई थी पक्की, और कतर से इन्वेस्टमेंट से लंदन फ्लैट खरीदे हैं, तो कोई कुछ भी नहीं होना था। अगर साबित कर देगा कि बैंक के थ्रू पहले पेमेंट कतर गई, और कतर से जो इन्वेस्टमेंट प्लस मुनाफा कमाया उससे मैं लंदन फ्लैट गए, तो कुछ भी नहीं होना, नथिंग वुड बी हैपन। जिस दिन कतरी खत लहराया गया कोर्ट में, हम इतफाक से टैक्स ऑफिस बैठे थे, और बार में बैठे जहां पे सारे बुकला और कंसल्टेंट्स बैठे थे। एवरी कंसल्टेंट इंक्लूडिंग हैव अफिलिएशन ऑफ द ऑफ एनी पार्टी, सबने कहा था मियां साहब केस हार गए। और देख लें वो कतरी खत बाद में वापस भी लिया, वो पाजी गलती हो गई, वो पता नहीं किस बेवकूफ से बंदे ने मशरत कर मियां साहब ने। लो जी, सवाल बोलो जी, खुल के सवाल बोलो। जी अली अदर। सर आप जिससे गिफ्ट ले रहे हैं उसके पास वाइट सोर्स ना हो, लेकिन आप बैंकिंग चैनल के जरिए ले रहे हैं, तो फिर भी फिर सब फिर वो मारा गया, वो कैसे सर? उसके वो उससे वाइट सोर्स देखा जाएगा ना बेटा, फिर वो मारा गया ना, फिर इसका मतलब उसने इनकम छुपाई है ना कोई। बेटा फिर मैं बच गया, मनी ट्रेल उसको भी देनी पड़ेगी। बात समझो कि नहीं समझे? यार आप लोग अकाउंटिंग के बंदे हो। ओके सर, समझ आ गया।
आ गई समझ ना? फिर वो भी तो बता रहे हैं मेरे उसके बाद 5 मिनट कहाँ से आया जिसने गिफ्ट दिया? ये तो कोई बात नहीं है। अगर मियाँ साहब का केस देखो, एक और बात समझो, अगर मियाँ साहब का केस मियाँ साहब के हक में हो जाता तो पाकिस्तान में पूरे टैक्स का निजाम बैठ जाना था। पूरा टैक्स का निजाम हमारा फ्लैट हो जाना था। फिर मैंने भी कहना था जी मैंने 4 प्लाट लिए 5 करोड़ के। कमिश्नर ने पूछना था तुम्हारे पास पैसे कहाँ से है? मैंने कहा था मेरा युगंडा में एक दोस्त है, ब्रीफ केस में पैसे भर के लाया 5 करोड़ और मुझे दे गया, ये उसका युगंडा का पासपोर्ट है। लो, पूरा टैक्स का सिस्टम बेटा हमारा तबाह बर्बाद हो जाना था अगर वो केस हक में आ जाता था। जी शमसुदमा। सर ये जो लोन एडवांस गिफ्ट रिसीव करना है, इस पे थोड़ी सी भी एग्जाम्पशंस अवेलेबल नहीं है, सारी की अमाउंट ही टैक्सेबल सारी, होगी? एक रुपया भी लेना थे पुत्र, क्रॉस चेक। लेकिन और एक है, अभी पढ़ाने लगा हूँ, एक चीज पढ़ाने लगा हूँ अब, जी, अकाउंटिंग मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाने लगा हूँ और जरा। हाँ जी बोलो आगे। और सर ये ऊपर उसने लिखा हुआ है कि जो गिफ्ट है वो कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा कोई भी दे, और नीचे फिर वो कह रहा है कि पेरेंट्स, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, जो इसका पॉइंट नहीं पी है उसमें। वो बेटा गिफ्ट की बात नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली, वो है लोन एडवांस की, लोन की बात है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, वो लो, सिर्फ लोन से रिलेट करती है बात। ओके अब सर। केड़ा केड़ा बैंक तेन गिफ्ट दिंदा है? मुझे तो हाँ मैंने भी दसो लगा यार, मैं गिफ्ट आ रहा है तो वो ब्रैकेट में उसके लिए। मैं भी अप्लाई कर दूंगा। हाँ, चलें जी। बस आपने वो याद रखना है कि जी एफबीआर क्या पूछता है। एफबीआई का काम ही यही है बेटा कि एफबीआर क्या पूछता है, कहाँ से आई ये जुमके, किसने दिए तुम्हें ये जुमके। 100% एग्जाम्पल जो है वो, ये वो बंदा टैक्स अफसर था जिसने ये गाना बनाया था, या जिसने फिल्म का डायलॉग बनाया था ये वाला। अच्छा जी, अब अगली बात समझिएगा जरा, ये वाली। अब आप लोग कहेंगे, अब आप फौरन सोचिए, आप लोग कहेंगे सर हमारी तो क्लास शुरू नहीं हुई तो हम तो आपको कैश दे जाते हैं, एडवांस दे जाते हैं, स्पेशली इन द एएफसी। वैसे तो बड़ी ढीठ जी, तुम बाद पैसे देंगे जे। ठीक है, ये देखो, एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं अप्लाई होता? अब मेरी एंट्री समझो जरा, प्लेन पेज पे आइएगा। अब हम अकाउंटिंग एंट्री बेटा हम करने लगे हैं। आप में से कोई एक बच्चा जब आता है और उसकी क्लास अभी शुरू नहीं हुई, और आप मुझे यहाँ मैडम शादी को कैश दे जाता है, मैं एंट्री क्या डालता हूँ? कैश आ गया मेरे पास, टू एडवांस ऑन अकाउंट ऑफ ट्यूशन फी। ट्यूशन फी में लेता हूँ ना आपसे बेटा, एडवांस लेता हूँ। मैंने ले लिया आपसे से 50,000 रुपया, तो आप तो मुझे कैश दे जाते हैं। आप कहते हैं सर आपके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं होता? या हम हॉस्पिटल में देखें, ऑपरेशन होने लगा, और जाओ जी ऑपरेशन तब होगा जब 5 लाख रुपए लेके आए, वो बंदा दौड़ा दौड़ा जाता है, 5 लाख रुपए ला के जमा करा देता है कैश। वहां को क्रॉस चेक चलता है नहीं। लेकिन वो हम क्या एंट्री डालते हैं, हमने पहले एंट्री ये डाल दी, फिर जब मैंने आपको पढ़ा दिया तो फिर मैंने एंट्री क्या कर देनी है? एडवांस डेबिट 50,000 से, टू ट्यूशन फी 50,000 से। और ये कहाँ चला गया? बेटा मेरी इनकम है, यानी कि यहां मैंने खुद ऑफर कर दिया टैक्स को, तो 2 बार टैक्स नहीं होना ना एक चीज। हॉस्पिटल वाले भी इस तरह ही करते हैं, कॉलेज स्कूलों वाले भी इस तरह ही करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी चीज के अगेंस्ट एडवांस कैश रिसीव कर लें और बाद में उसको इनकम बुक कर लें, तो उसके ऊपर ये जो है ये अप्लाई नहीं होता। लो जी, कोई सवाल है तो बोलने दो। चलो अकबर साहब की बात सुनो। ये अकबर। सर मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप एडवांस लेते हैं टैक्स ईयर 2020 में हाँ। और इनकम में उसको अपने बैलेंस शीट में लेके जाते हैं 2021 में, हाँ जी, तो वो इनकम 2020 की होगी या 2021 की? 2021 में बनी है ना, जब मैं इनकम बना दूंगा उसको।
तो सर टैक्स पे भी 2021 में लगेगा? मेरे पास बच्चा है 28 जून को, उसने आगे दाखिला करा लिया, क्लास जी शुरू हुई जुलाई को है, जी। फिर 38 जून को मैंने अपनी बुक्स क्लोज कर दी, 30 जून में मैंने उसको एडवांस डाल दिया 2020 में, 2021 में जाके मैंने उसको ऑफर कर दिया फॉर टैक्सेशन। ऑफिसर को कोई तो इतराज नहीं है। मतलब टैक्स 2021 में ही होगा? हाँ, टैक्स 2021 में होगा। चलें ठीक। जी, एनी अदर क्वेश्चन जी? टैक्स का एक बड़ा नशा है पढ़ने का। टैक्स का बंदा सर ये अकाउंटिंग भी साल पढ़ता है। जी अली अदर, सर गिफ्ट की कोई लिमिट भी है या जितना मर्जी गिफ्ट दे दो? जितनी मर्जी दे दो, जितने पैसे चिट्टे आगे उन्हें दे दो, देना चाहते हो तो। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। चाहे चाहे 10 करोड़ गिफ्ट कर दो, चाहे अगर तुम्हारे पास 50 करोड़ पड़ा 50 करोड़ कर दो। मतलब हाँ उतना ठीक। पीछे अपने पास वाइट है कि नहीं है। ठीक है, सारे पैसे ना बेगम दे देंगे, कंगाल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी टू गर्ल्स। ओके सर। तो कुड़ियों तुसी को सवाल पूछ लो, गर्ल्स क्या समझ नहीं आया बेटा? बेटा बोलो सब लोग। वेरी इंटरेस्टिंग पर भी है। चलें जी, आगे चलेंगे। लो जी अहमद जमाल को। जी अहमद जमाल। सर पीछे भी हमने आपने एग्जांपल करवाई कि उसके पास वाइट कैश 1.5 मिलियन था और हाँ उसने जी। 4 मिलियन का प्लॉट खरीद लिया, हाँ ये शो करके कि उसके ब्रदर ने उसको 5 हाँ जी। मिलियन दिए। हाँ जी। हाँ जी। आपने आपने कहा कि अगर वो बैंकिंग चैनल से है तो फिर तो वो मान लेंगे। हाँ जी, तो दो सर कंडीशन है, एक बैंकिंग चैनल ये और एक उसके पास ही वाइट सोर्स होना चाहिए। ये सर सर आपने हाँ। कहा कि उसके भाई के पास वाइट कैश था, हम्म। तो सर वो सिंपल अगर वो बैंकिंग चैनल से उसके अकाउंट में एक दफा ट्रांसफर भी कर देते पैसे हाँ और बेशक ठीक वो है। वापस भी उसे बाद में वापस कर दे हाँ उसे। जी, हुण भरा दे कोलों ना कैश कच्चा हो गया। ये या मार्फत मतलब ये मार्फत की बातें हैं। इसकी फीस लगती है लहदा, वो लगती है पार्कर हैंडल में। नहीं, बेटा मैं आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, ठीक है, लेकिन सवाल हम ये प्रैक्टिकल। भाई ने मुझे गिफ्ट दे दिया 4 मिलियन का, मैंने वो यूज कर लिया। भाई कहता मेरे पैसे पीछे भाई कहता मेरे पैसे मैंने वापस कर, मैंने टैक्स वापस एंट्री कमाई है, ठीक है मान लिया। अब मैंने अपने बैंक से पैसे निकाले, मैंने अपना ब्लैक यूज करके प्लॉट ले लिया, मेरी मनी ट्रेल पूरी हो गई। अब भाई के पास जो 4 मिलियन मैंने भाई को वापस किया ना, वो भाई बैंक में नहीं जमा करा सकता, क्योंकि सरकार को बता दिया था कि मैंने तो उसको गिफ्ट दे दिया है। अब भाई के पास वो कैश कच्चा हो गया, अब वो सारी उम्र कच्चा कैश तो संभालता रहेगा। समझ आई कि नहीं आई? अरे हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, चलें अच्छी बात है। इसलिए लोग बैंकिंग चैनल कई लोग यूज नहीं करते। ब्लैक कैश हमारे यहाँ बहुत घूमता है बेटा, बहुत घूमता है। आगे चलें जी, आगे चलें जी। ये इससे भी आगे, अच्छा यहाँ नहीं नहीं नहीं, इसने कोई सवाल पूछा था यहाँ से जी। किसने सवाल पूछा था जी? जरा प्लीज मुझे वो रेज हैंड कर दे दोबारा, मैंने कहा था कि मैं ये पढ़ा दूं मैं दोबारा। हाँ, मोमना ने मेरा पूछा था, आई थिंक सो। जी मोमना, क्या सवाल पूछा था, बोल रहे हैं? सर वो एग्जांपल नंबर 1 थी। ये एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं है। नहीं सर, वो आगे एग्जांपल थी। अगले अगली एग्जाम्पल पे चलेंगे, ये वाली। सर इसके नीचे नोट था, नोट नंबर 2 से यही नोट लिखा बनना हुआ बैंकिंग इंश्योरेंस चैनल। हाँ जी, कहाँ सर बैंक ने नोट 2 लिखा? इसके नीचे, नोट 2 पे आइएगा जरा। ये सैलरी टू वाला। कलेक्ट द रेंट मोर देन 15,000, अच्छा ये होल्ड कर लें। हाँ ये होल्ड करना है, ठीक है जी। ये जब मैं इनकम बिजनेस पढ़ाऊंगा तो बातें कुछ समझ आएंगी।
सरकार, सिर्फ इतनी बात बता दूं कि सरकार जो है ना, सरकार कहती है जो आपने खर्चे भी करने हैं ना, वो आपने क्रॉस Yes, चेक के sir. जरिए करने हैं, ठीक है। Okay, sir. यानी कि मैं अपने स्टाफ को, देखो मैं अब इनकम बिजनेस में जाके ये पढ़ाऊंगा, साथ इनकम बिजनेस शुरू हो जानी है तो बातें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। चलें आगे चलेंगे, बस 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 बस। नहीं नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आगे चलें। ये एग्जाम्पल्स आपका होमवर्क है जी, एग्जाम्पल्स आपने पढ़नी है। मैं अब आपको एक ऐसा करता हूँ, आपको 2-3 जनरल सवाल लिखवा देता हूँ, तो फिर आप वो ना, डिविडेंड हमने पढ़ना है जी। डिविडेंड हमने पढ़ना है, डिविडेंड हम पढ़ेंगे जी मंडे को इंशाल्लाह 9 o'clock। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, बेटा क्वेश्चन लिखिए आप लोग, चलो जी मेरे साथ साथ लिखना है आपने क्वेश्चन। मिस्टर ए received salary of rupees 2 million in tax year 2021. Rent free accommodation provided. Recognized provident fund applicable at the rate 12%. ये सारी की सारी बेसिक सैलरी है जी, ये 2 मिलियन सिर्फ बेसिक सैलरी है जी। Recognized provident fund applicable at the rate 12%. अच्छा जी, फिर है जनाब इसकी रेंटल इनकम। रेंटल इनकम को आपने एनटीआर ट्रीट करना है जी बेटा, सेपरेट को आपने लेके जाना। सवाल में मैंने लिख दिया कि एनटीआर ट्रीट करना है। रेंटल इनकम है जी विद अफेक्ट फ्रॉम November 1st 2020 50,000 per month. Security received rupees 4 lakh. Insurance of building 30,000. अच्छा जी, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी 6 लाख। किस दिन बेचे जी? 36/2021 को। कॉस्ट ₹1 लाख। परचेज डेट 2017 में खरीदे थे। सेल ऑफ गोल्ड 1 मिलियन 30 जून 2021 को। ये भी कॉस्ट ऑफ गोल्ड 6 लाख। डेट ऑफ परचेज 31/12/2020।
Sale of public listed company shares, 12 lakh. Cost of shares, 3 lakh. Date of purchase, 1/7/2020. होल्ड करो, उधर लिखने दो, पानी की बोतल आना है। कोई चीज समझ नहीं है तो बोलो जी। ये आपका मंडे के लिए होमवर्क है। आगे चलेंगे। अच्छा जी, सेल ऑफ प्लॉट 4 million, 31/12/2020। कास्ट ऑफ प्लॉट, ये प्लॉट ए कर दें। कास्ट ऑफ प्लॉट 1 million, 1 million, 28/20/2019। ये प्लॉट खरीदा कब था? सेल ऑफ प्लॉट बी, 30 million, 30/11/2020। Cost of plot B, plot B 31/1/2019। $8 million। आगे चलेंगे। अच्छा जी, डिविडेंड इनकम 5 lakh gross, tax deducted। प्राइस बॉन्ड 8 lakh net of tax। बैंक प्रॉफिट 85,000 net of tax। लेक्चर इनकम 60,000। वो इसमें लेक्चर भी देता था, जैसे 60,000 रुपये आया जी। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड थ्रू क्रॉस चेक।
हैविंग NTN 5 लाख, 2 से उसको थोड़ा सा ऊपर गिना, लिख रहे हैं ये लोग। लोन रिसीव्ड थ्रू कैश फ्रॉम फादर ₹3 लाख, लोन रिसीव्ड थ्रू कैश फ्रॉम फादर ₹3 लाख। ये 3 लाख है बेटा। ज़कात 50,000, डोनेशन अप्रूव्ड 1 लाख, टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर अच्छा, ये सवाल जिसने भी, बल्कि सेव ही होगा हमारे पास, कोई नीट लिख के मुझे व्हाट्सएप भी कर दे। आप में से कोई बच्चा नीट लिख के व्हाट्सएप भी कर दे। टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर 95,000। लो जी, कैलकुलेट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ मिस्टर तुमने ऊपर कोई भी लिखा था, ये लिखा था। चले जी, जो भी कर लें जी, मिस्टर हारून कर लें, मिस्टर जाकर कर लें, जो सा मर्जी कर लें जी मिस्टर। आप हाँ जी जनाब, टैक्स ईयर 2021 का सवाल करना है, इसको शॉर्ट करो, पुरानी है जी। कोई सवाल तो बोलो जी बेटा। सर ये प्राइस बॉन्ड में सर आपने लिखा हुआ है नेट ऑफ क्या टैक्स। बेटा? सर प्राइस बॉन्ड में लिखा हुआ वर्ड नेट ऑफ टैक्स, हाँ, नेट ऑफ टैक्स, इसका मतलब टैक्स डिडक्ट हो चुका है टैक्स यहाँ। डिडक्ट हो कितनी अमाउंट मिली है? तो इसको जब टैक्स लायबिलिटी निकालनी है तो इसमें से अमाउंट टैक्सेबल इनकम से निकाल के उसके बाद निकालनी मुझे नहीं पता ना, है। अकल इस्तेमाल करो ना, ठीक है? ओके सर। हाँ कोई बात नहीं, फिर क्या बेटा, घबराते नहीं है, सवाल करने गलत होएगा फिर क्या होगा, कोई बात नहीं। उसामा आप बात कर रहे थे बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। उसामा, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। लो जी, ये सवाल करेंगे और मंडे को इंशाल्लाह हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे जी। जज़ाक अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, और संडे को आप लोग पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज।